1. आत्मा अमर है, उसे कोई मार नहीं सकता। 2. शरीर नश्वर है, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा। 3. मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा केवल चोला बदलती है। 4. जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए पहनता है, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। 5. आत्मा को न शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है। 6. आत्मा को न जल भिगो सकता है, न वायु सुखा सकती है। 7. जन्म लेने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म निश्चित है। 8. जो अपरिहार्य है, जिसे बदला नहीं जा सकता, उस पर शोक करना व्यर्थ है। 9. अपनी असली पहचान खोजो, तुम ये शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। 10. मोह ही दुखों का मूल कारण है। 11. शरीर का अंत होना निश्चित है, इसलिए इसके प्रति अत्यधिक आसक्ति न रखें। 12. ज्ञानी पुरुष मृत्यु से नहीं डरते। 13. सुख दुख का अनुभव केवल इंद्रियों के कारण होता है। 14. इंद्रियों के अनुभव क्षणभंगुर आने जाने वाले होते हैं। 15. जो सुख दुख में विचलित नहीं होता, वही मोक्ष का पात्र है। 16. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। 17. कर्म के फल की इच्छा मत करो, वरना तनाव और असफलता हाथ लगेगी। 18. बिना फल की चिंता किए काम करना ही निष्काम कर्म है। 19. कर्म से भागना समाधान नहीं है, कर्म करना ही जीवन है। 20. अपने स्वभाव के अनुसार नियत कर्म करना ही धर्म है। 21. दूसरों के कर्तव्यों की नकल करने से बेहतर है अपना छोटा कार्य पूर्णता से करना। 22. अकर्मण्यता, खाली बैठना पाप है। 23. कार्य को कुशलता से करना ही योग है। 24. अपने कर्मों को ईश्वर को अर्पित कर दो। 25. सफलता और असफलता में समान रहना सीखें। 26. फल की चिंता छोड़कर किया गया कार्य ही आनंद देता है। 27. अहंकार के कारण मनुष्य को लगता है कि मैं कर रहा हूँ, जबकि सब प्रकृति कराती है। 28. निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। 29. जो फल की इच्छा त्याग देता है, वो कर्म के बंधन में नहीं बंधता। 30. समाज के कल्याण के लिए कर्म करना, लोक संग्रह आवश्यक है। 31. श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं, सामान्य लोग उन्हीं का अनुसरण करते हैं। 32. आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 33. कर्म में भी अकर्म, शांति देखना ही बुद्धिमानी है। 34. ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधन मुक्त करता है। 35. संसार एक रणभूमि है और कर्म करना ही आपका युद्ध है। 36. मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और वही सबसे बड़ा शत्रु। 37. जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने जग जीत लिया। 38. अशांत मन को वश में करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से ये संभव है। 39. विषयों का चिंतन करने से उनमें आसक्ति, लगाव पैदा होती है। 40. आसक्ति से इच्छा, काम पैदा होती है। 41. इच्छा पूरी न होने पर क्रोध पैदा होता है। 42. क्रोध से बुद्धि भ्रमित हो जाती है और मनुष्य का पतन हो जाता है। 43. इंद्रियों को वश में न रखने वाला व्यक्ति बुद्धि खो देता है। 44. इच्छाओं का त्याग ही शांति का मार्ग है। 45. जो व्यक्ति सभी कामनाओं को छोड़कर निर्मम और निरहंकार होकर जीता है, वही शांत है। 46. मन को हमेशा लक्ष्य पर एकाग्र रखें। 47. बुरी संगत और बुरे विचारों से दूर रहें। 48. संयम ही सफलता की कुंजी है। 49. जो अपनी इंद्रियों को विषयों से समेट लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। 50. अपनी कमियों को पहचानना और सुधारना ही आत्मविजय है। 51. मन की चंचलता को रोकने के लिए ध्यान, मेडिटेशन का सहारा लें। 52. इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से श्रेष्ठ है और बुद्धि मन से श्रेष्ठ है। 53. आत्मा बुद्धि से भी परे है। 54. आत्म संयम के बिना ज्ञान अधूरा है। 55. इंद्रियों के वशीभूत होना गुलामी है। 56. भगवान हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। 57. ईश्वर को प्रेम और श्रद्धा से पाया जा सकता है। 58. जो मुझे जिस रूप में भजता है, मैं उसे उसी रूप में मिलता हूँ। 59. श्रद्धा रखने वाला ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। 60. संशय शक करने वाले व्यक्ति के लिए न यह लोक है न परलोक। 61. ईश्वर को सब कुछ अर्पण कर देने से डर खत्म हो जाता है। 62. भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। 63.
ईश्वर ही सबका आदि, मध्य और अंत है। 64, जो सब में ईश्वर को देखता है और ईश्वर में सबको देखता है, वो कभी अकेला नहीं होता। 65, विश्वास में इतनी शक्ति है कि पत्थर में भी भगवान दिख सकते हैं। 66, प्रार्थना मन की शुद्धि के लिए है। 67, जो भक्त अनन्य भाव से चिंतन करते हैं, उनकी योग क्षेम की जिम्मेदारी भगवान लेते हैं। 68, भगवान के लिए कोई छोटा या बड़ा नहीं है, वे भाव के भूखे हैं। 69, पत्र, पुष्प, फल या जल जो भी प्रेम से अर्पित किया जाए, ईश्वर उसे स्वीकार करते हैं। 70, ईश्वर की शरण में जाने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। 71, भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग है। 72, ईश्वर ही प्रकृति के नियामक हैं। 73, समय के साथ ईश्वर की सत्ता को पहचाने। 74, हम सब परमात्मा के अंश हैं। 75, अंत समय में जिसका चिंतन करोगे वैसी ही गति होगी। 76, परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम दुख समझ रहे हो वो सुख में बदल सकता है। 77, तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया। 78, जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। 79, लोभ, क्रोध और वासना ये नरक के 3 द्वार हैं। 80, सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक कर्म ही सुख देते हैं। 81, अति एक्सेस हर चीज की बुरी है और ज्यादा खाएं न भूखे रहें। 82, समय पर सोना और समय पर जागना योग की सिद्धि के लिए जरूरी है। 83, विनम्रता, ह्यूमिलिटी ज्ञान का आभूषण है। 84, क्षमा करना वीरों का काम है। 85, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। 86, दूसरों के प्रति ईर्ष्या करना खुद को जलाने जैसा है। 87, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। 88, धैर्य से हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। 89, अपनी वाणी में मिठास रखें, वह तपस्या के समान है। 90, दूसरों की बुराई करने के बजाय अपनी बुराइयों को खत्म करें। 91, वर्तमान में जिए, भविष्य की चिंता और भूतकाल का पश्चाताप व्यर्थ है। 92, सत्य बोलना चाहिए लेकिन वो प्रिय भी होना चाहिए। 93, दान देना कर्तव्य है लेकिन वो सुपात्र को और सही समय पर दिया जाना चाहिए। 94, बिना फल की इच्छा के किया गया दान सात्विक होता है। 95, जो दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी होता है वही श्रेष्ठ है। 96, निर्भयता, फियरलेसनेस दैवीय गुण है। 97, शास्त्र सम्मत कार्य करना ही उचित है। 98, अपनी अंतरात्मा की आवाज ही सबसे बड़ी गुरु है। 99, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए घमंड न करे। 100, यतो धर्मस्ततो जया, जहाँ धर्म है वहीं विजय है। 7, गीता का संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। ये हमें सिखाती है कि परिस्थितियों के सामने झुकना नहीं बल्कि अपने कर्तव्य धर्म को पहचानकर कर्म करना ही जीवन की सफलता है।